खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं अनिल अरोड़ा। फर्स्ट इंडिया के इस खास कार्यक्रम पेनल्टी कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों हमने बातचीत की कांग्रेस को लेकर, भाजपा को लेकर, अशोक गहलोत और पायलट के संबंधों को लेकर, वसुंधरा राजे की स्थिति को लेकर और उसके बाद आरएलपी के लीडर सांसद हनुमान बेनीवाल से कल हमने बातचीत की थी। अब हम आज बातचीत करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी राजस्थान में इमर्ज हो रही है। पंजाब बगल की एक स्टेट जहां वो सत्ता में आ गई, बगल की दूसरी स्टेट गुजरात जहां वो 13% वोट लेके आई। एक रिमार्केबल प्रेजेंस शो की है गुजरात में, एक अचीवमेंट दिखाया है देश के नक्शे पर पंजाब में, और राजस्थान में पिछले 2-2.5 साल से खास तौर पर सक्रिय है। 1-1.5 साल में सक्रियता बढ़ी। खुद मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब के यहाँ एक रैली में आए। संयोजक जो हैं विनय मिश्रा, प्रदेश के प्रभारी विधायक हैं दिल्ली के, वो लगातार आते रहते हैं। अब संदीप पाठक जो पार्टी में नंबर 2 माने जाते हैं, उन्हें जिम्मा दिया गया राजस्थान का, वो भी राजस्थान को देख रहे हैं। राजस्थान पर काफ़ी बड़ा फोकस रहने वाला है अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी का, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने आज याद किया है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कुछ ही दिन पहले बने हैं, कोटा के हैं, नवीन पालीवाल जी को। नवीन जी, आपका स्वागत है। नवीन पालीवाल जी, सामने चुनाव है, 6 महीने बचे हैं, आप अभी भी अध्यक्ष बने हैं। तो पहले तो ये जानना चाहते हैं दर्शकों के लिए हम कि आपकी पार्टी 200 विधानसभा सीटों में से कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है? हमारी पार्टी राजस्थान की पूरी 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने जा रही है और हम लोग पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे। 2018 में भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था 170 सीटों पे, और इस बार जनता का प्यार और हमारे दिल्ली सरकार के काम, अरविंद केजरीवाल जी के, जनता, हम लोग गांव-गांव दाढ़ी जाते हैं, जनता बिल्कुल पलखें बिछा के बैठी हुई है। तो इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है इस बार हम लोग 200 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे और जनता पूरा प्यार और समर्थन हम लोग। आपने चुन लिए क्या 200 लोग 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो टक्कर दे सकें दोनों पार्टियों को, बीजेपी कांग्रेस को? बिल्कुल सर, हम लोग गांव-गांव दाढ़ी जा रहे हैं। हम लोगों का 3 महीने के अंदर संगठन पूरा निर्माण हो जाएगा जी, और हम लोग 2018 के बाद इस बार चुनावी दंगल में वापस कूद रहे हैं। और एक आम आदमी लड़ता है, हमको नहीं, हम लोगों का तो एक प्रोसेस है कि एक आम आदमी, जैसे दिल्ली के अंदर बड़े बड़े सिंहासन डोल गए, पंजाब के अंदर आप देख लीजिए जो बड़े बड़े विधायक थे, सांसद थे, वो हार गए। तो एक आम आदमी जब मैदान पर उतरता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। हम लोग पूरे 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस बार सरकार बनाएंगे। कभी दिनकर ने कहा था अंग्रेजों के ज़माने में, समय की रथ का घर घर नाद सुनाई देता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मैं समझता हूं कि आप उसी जनता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 200 सीटों पर टक्कर देने लायक उम्मीदवार आपने चुन लिए क्या? स्पेसिफिक मैं पूछना चाहता हूं, 200 सीटों पर हैं आपके पास आदमी? बिल्कुल, हम लोग 200 विधानसभाओं पर लड़ेंगे और हम लोगों का पूरा नेटवर्क आपको दिख जाएगा कि 2 महीने के अंदर हमारा पूरा संगठन निर्माण चालू हो रहा है और लगभग हम लोग गांव-गांव दाढ़ी जा रहे हैं। आप लेट नहीं हो गए संगठन निर्माण में? बिल्कुल, 2 महीने के अंदर हमारा लेट नहीं हो गए, इतना सामने चुनाव नहीं। देखिए, हम लोग बराबर से लगे हुए हैं, कोई लेट नहीं हुए। जनता हमारे लिए पलखें बिछा के बैठी हुई है, इसलिए हम लोग कोई लेट नहीं हुए हैं। हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तो ये बात तो स्पष्ट है कि आप किसी से समझौता नहीं करेंगे, किसी के साथ हनुमान बेनीवाल है या सीपीएम है या किसी सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे? नहीं, अभी कोई हमारा बंटवारे का कोई विचार नहीं है। हम लोग किसी के साथ बंटवारा नहीं करेंगे। हम लोग पूरे 200 विधानसभा खुद ही लड़ेंगे। दिल्ली में मुलाकात हुई एक बार केजरीवाल जी की हनुमान बेनीवाल जी से, उनके घर पे भोज था उसमें, तो ये कयास लगने लगे थे कि शायद आम आदमी पार्टी और बेनीवाल जी की पार्टी मिलकर कुछ यहाँ राजस्थान में करने की कोशिश करेंगे।
तो ऐसी कोई संभावना अभी तक आपको नहीं लग रही? नहीं, अभी ऐसी कोई संकेत नहीं है ऊपर से, आला कमान से? नहीं, अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है। चर्चाएं राजनीति में चलती रहती हैं, हम लोग खुद ही लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। क्या खास मुद्दा रहेगा राजस्थान में? आम आदमी पार्टी का मुद्दा, जो आम आदमी की ज़रूरत है, सस्ती बिजली, अच्छा पानी, रोजगार, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवा, यही हम लोगों के मुद्दे हैं और जनता को इन्हीं मुद्दों की ज़रूरत रहती है। आपने इन्हीं मुद्दों पर दिल्ली जीता, इन्हीं मुद्दों पर पंजाब जीता, इन्हीं मुद्दों पर गुजरात में आप आगे बढ़े, पर यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कर दिया चिरंजीवी योजना में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 200 यूनिट बिजली हर आदमी को फ्री कर दी, जो कि आप दिल्ली में करते हैं, उन्होंने पहले कर दिया। 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। गांव में किसान को अन्नपूर्णा किट दे रहे हैं, खाने पीने का सामान दे रहे हैं। आप जो वादे करते चुनाव में, या जिन वादों को आपने दिल्ली में करके पूरा भी किया होगा, पंजाब में किया होगा, वो सारे वादे उन्होंने पहले से ही उन्होंने कर गुजरे, वो सब बातें। तो क्या आपको नहीं लगता आपको इरेलेवेंट कर दिया उन्होंने, अप्रासंगिक कर दिया आम आदमी पार्टी को राजस्थान में? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता ने अशोक गहलोत जी को बहुत प्यार और समर्थन दिया था। 4.5 साल हो गए, आप देखिए उनकी सरकार को बने। आज तो इस समय तो उनको अपना कार्य करके उसकी रिपोर्ट जनता के सामने रखनी चाहिए थी, लेकिन आप देखिए आज वो घोषणाएं पूरी कर रहे हैं, आज वो जगह जगह होर्डिंग्स लगा रहे हैं। आप ये बताइए, आज की तारीख में शिक्षा के क्षेत्र में क्या अशोक गहलोत जी बता सकते हैं कि पूरे राजस्थान में कोई भी उन्होंने एक शिक्षा का बढ़िया मॉडल स्कूल बनाया हो? स्वास्थ्य के मामले में ले लीजिए, आज वो घोषणाएं कर रहे हैं स्वास्थ्य की। आज किसी भी सरकारी आप अस्पताल में चले जाइए, क्या दवाइयाँ मिल रही हैं आम आदमी को? आम आदमी तो परेशान हो रहा है ऑपरेशन के लिए परेशान हो रहा है। ऑपरेशन के लिए जाते हैं सरकारी अस्पताल में तो 3-3, 4-4 महीने का टाइम मिलता है। ये क्या व्यवस्था है? नहीं, राइट टू हेल्थ तो उन्होंने बिल पास किया है और कानून बनाया उसको। नहीं, राइट टू हेल्थ बिल पास किया है, लेकिन उसमें देखिए चिरंजीवी सारे अस्पताल तो बाहर हो गए, है क्या राइट टू हेल्थ? आप बताइए ना, जरूरत क्या है भाई? आप अपना सरकारी ढांचा सुधारिए। अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीतने के बाद जिस दिन से शपथ लेते हैं, उसी दिन से अपने मोबाइल पे अपना घोषणा पत्र को रखते हो, एक एक घोषणाओं को बारी बारी पूरे कर। आज पंजाब में देख लीजिए, हमारी सरकार बनी साल भर है, साल भर में हमने जनता को 6 महीने के अंदर बिजली फ्री देनी चालू कर दी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम चालू कर दिया। गहलोत जी का देख लीजिए, राजस्थान में क्या हुआ? 4 साल आपने जनता को बिजली फ्री दी नहीं, आपने वादे किए थे 100 यूनिट, पहले 50 यूनिट दिया, अब चुनाव के 6 महीने रह गए, आप 100 यूनिट कर रहे हैं। अरे भाई, जनता को आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? आपने मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया था, मोहल्ला क्लिनिक आपने एक भी नहीं बनाई। जो गहलोत जी कर चुके हैं, इसके अलावा क्या वादा करेंगे और देने का जनता को, जिसकी वजह से जनता आपको वोट दे? क्या सुविधा, क्या संसाधन, क्या सपना देना चाहेंगे जनता को राजस्थान की कि वो आपको वोट दे? देखिए, जनता को हम यही सपना देना चाहते हैं कि जनता की जो आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं। आज हमारे बच्चे राजस्थान के अंदर देखिए डिग्री लेकर बैठे हुए हैं घर पे, उनको इस राजस्थान के अंदर 5,000 रुपए की नौकरी नहीं है। क्या व्यवस्था है? गहलोत जी बताएं कि कोई भी सरकारी स्कूल अगर उन्होंने बढ़िया कर दिए हैं तो बता दें। पेपर डेली लीक हो रहे हैं, आप बताइए क्या है? मतलब आप किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक विद्यार्थी मेहनत करता है, उसके माँ बाप अपनी ज़मीन बेच के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसके बावजूद पेपर लीक हो जाते हैं। अरे भाई, कैसे पेपर लीक हो जाते हैं? आज दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, 10 साल होने जा रहे हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब के अंदर देख लीजिए क्या स्थिति कर दी है। अभी पेपर लीक, छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी, छोड़ते नहीं है। बिल्कुल होना यही चाहिए। देखिए, कानून इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सजा का प्रावधान इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर अपराध करता है तो उसके अंदर डर होना चाहिए। आज राजस्थान के अंदर किसी भी डर नाम की तो चीज़ ही नहीं है। आप देखिए, किसी भी सरकारी विभाग में आप चले जाइए, बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। पेपर फूटने वालों के मन में कोई डर नाम की चीज़ ही नहीं है। आज एक फूटता है, कल दूसरा फूट जाता है। क्या व्यवस्था है? तो हम तो यही कहेंगे जनता से कि हम जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं और जनता हमको इस पर पूर्ण समर्थन देगी। एक बात, एक सवाल बहुत सारे लोगों में राजनीतिक गलियारे में गूंजता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं करेगी कि जिसको बीजेपी का टिकट नहीं मिला या कांग्रेस टिकट नहीं मिला, वो अंतिम समय में आपके पास आ जाए और आप उसको टिकट दे दोगे? ऐसा करेंगे क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। उसका जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। आज मेरे से एक जमीनी कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही संभव नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी में तो लोग वहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। हमने आपको बताया, आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है। जनता से हम कैंडिडेट निकालेंगे और वो कैंडिडेट
इतने मजबूत होंगे उम्मीदवार कि आपको रिजल्ट जब देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इस बार मतलब ये तो मान लिया जाए आपकी बात से कि आम आदमी पार्टी दोनों बड़ी पार्टियों के टिकट ना प्राप्त करने वालों की शरणगाह नहीं बनेगी। जी, ये तो मैं मान लूं। बिल्कुल। और इसलिए दोनों पार्टियों में जो टिकट हासिल नहीं कर पाए वो आपकी तरफ आने की कोई कोशिश ना करें, उम्मीद ना करें, ये आपकी तरफ से मैं कह देता हूं। ठीक है जी, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे? बिल्कुल, हम लोग अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे जो रात दिन जमीन पे मेहनत कर रहा है। और कोई बड़े नेता छोड़ के पार्टी इधर आना चाहें, वर्तमान विधायक आना चाहें, उनके लिए कोई जगह है क्या? नहीं, देखिए वो समय पर डिपेंड करेगा, वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व देखता है। लेकिन हमारी तरफ से जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग जमीन पर लड़ने वालों को, जमीनी कार्यकर्ता को और एक आम जनता को मौका देते हैं। जी जी, इन लोगों को जनता ने खूब मौका दिया है, आप देखिए खूब मौका दिया है। चलिए अब देखते हैं, आने वाला है चुनाव जी, 6 महीने मुश्किल से बचे हैं। आपके हाथ में झाड़ू है, आप किसे झाड़ू लगाते हैं, कौन सी गंदगी साफ करते हैं और कैसा साफ सुथरा कोई प्रशासन देने के लिए जनता आपको समर्थन देती है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बसपा के नेता, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात की आम आदमी पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष नवीन पालीवाल से। अब हम बात करने जा रहे हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा से। भगवान सिंह जी, आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो में। भगवान सिंह जी, मैं अनिल लोढ़ा बोल रहा हूं, आपका स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी 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 जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भगवान सिंह हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, नमस्कार। हाँ, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बताइए क्या जी, तैयारी है चुनाव की? नमस्कार। नमस्कार, क्या तैयारी चुनाव की आपकी? जी जी जी, लोढ़ा साहब, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी सीटों पे देखिए, चुनाव हमारी लड़ेंगे? तैयारी, वैसे तो बहुजन समाज पार्टी पूरे 5 साल क्षेत्र में रहती है। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में पूरी 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपके पास हैं 200 उम्मीदवार तैयार कर लिए आपने? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पिछली बार भी हम लोगों ने 200 उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा किया था। उससे पहले भी 2008 में, 2013 में, अभी भी हमारी पूरी 200 पे तैयारी है। पर वो जीत के 6, 5, 4 ऐसे आते हैं आपके। जी 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 जी। क्या वजह, कभी एनालाइज किया आपने कि इससे ऊपर क्यों नहीं जाता आंकड़ा, 2 अंकों में क्यों नहीं जाता? देखिए, 2008 में बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। उससे हमारे विधायक 6 जीत कर आए, हमें 8% वोट मिला जी। और 13 उम्मीदवार हमारे मिनिमम मार्जिन से चुनाव हारे जी। 35 सीटों पर हमने 15,000 से लेकर और 50,000 तक वोट लिया। लेकिन जब 6 विधायक हमारे भाग गए तो उसका नुकसान जरूर हमें हुआ। और अगली बार हमने पूरी तैयारी की है जी। हम चुनाव तो पूरी 200 सीटों पर लड़ेंगे जी। ये विधायक बन जाते हैं फिर भाग जाते हैं, गहलोत जी का जादू चल जाता है उन पर। हमने क्या अब की बार 60 सीटों को चिन्हित किया है। 60 सीटों को 60? देखिए, गहलोत जी का जादू नहीं, जब जब बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है जी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। जी। 2008 में भी 95 सीटें कांग्रेस जीत के आई। उसे 6 विधायकों की आवश्यकता थी, उसने 6 विधायक लालच देकर, मंत्री पद का लालच देकर खरीद लिए जी। अभी 2018 में भी हमारे 6 विधायक चुनाव जीत कर आए जी। लेकिन इस समय भी आपने देखा होगा कांग्रेस की जो संख्या बल था ना, स्पष्ट बहुमत नहीं था। और माननीय अशोक गहलोत जी जो जादूगर अपने आप को कहते हैं जी,
वो अगर सचिन पायलट जी का डर नहीं होता, जी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो बने वो सचिन पायलट जी को हाईजैक करके बने। जी नंबर तो सचिन पायलट जी को आगे करके चुनाव लड़ा गया प्रदेश में, जी लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बन गए। तो अशोक गहलोत जी के दिल में डर था कि आगे जाके सचिन पायलट बगावत कर सकते हैं, मेरी सत्ता छिन सकती है, मुझे मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने हमारे 6 विधायकों को लालच देकर के खरीद लिया। आपने कोई विधि डेवलप की, विधि सोची है कि आपके जीते हुए विधायक आपसे ऐसे भागे नहीं, अगली बार रुके रहे? आपके पास कोई इंश्योरेंस हो सकता है उनका कि जनता बस बहुजन समाज पार्टी के नाम पे वोट दे और चले जाएं कांग्रेस में? ये नहीं हो आगे, इसके लिए क्या करेंगे? अब की बार जो हमारी तैयारी है ना जी, वो 6 नहीं 60 जिताने की है। 60 हम लोग ने 60 चिन्हित जीतने के लिए चिन्हित किए हैं जी। उन 60 सीटों पर हम लोगों ने मजबूती से लगे हुए हैं। वहाँ हमने सेक्टर कमेटियाँ बनाई हैं, बूथ कमेटियाँ बनाई हैं, और हमारे प्रदेश के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश के महासचिव है, सचिव है, प्रभारी हैं, उन सबकी जिम्मेदारी उन सीटों पर लगाई है। और हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार हम लोग इतनी सीटें जीत कर आएंगे कि किसी भी पार्टी को यहाँ बहुमत नहीं मिलेगा, और फिर राजस्थान में बीएसपी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश की तरह। नहीं, कौन देगा आपको समर्थन? क्या कौन देगा आपको समर्थन? किसके समर्थन से बनाएंगे सरकार? सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने? किसके समर्थन से बनाएंगे सरकार? देखिए, समर्थन तो जब झारखंड में 1 सीट लेकर के मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन सकता है जी, तो समर्थन की तो होड़ लग जाएगी। कोई भी दल हमें समर्थन देने को तैयार हो जाएगा। कोई कैंडिडेट है मुख्यमंत्री का जिसको घोषित करेंगे चेहरा? देखिए, आज राजनीति में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तलाशने की आवश्यकता नहीं होती। बीएसपी में सारे जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, बहुत ही डेवोटेड वर्कर है, माननीय बहन जी के विश्वसनीय है, तो मुख्यमंत्री तो कोई भी बन सकता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है जी। तो त्रिशंकु विधानसभा आ गई और आप किंग मेकर बने। मायावती जिसके चाहेंगी उसके बनाएंगी। त्रिशंकु विधानसभा आ गई और आप किंग मेकर बन रहे हो, मान लो आपकी पार्टी किंग बन रही है, किंग मेकर नहीं किंग ही बन रही है, तो बसपा को कौन सी पार्टी प्रिय है? बीजेपी प्रिय है, कांग्रेस प्रिय है? किसका समर्थन लेने की कोशिश करेंगे पहले, या किसका समर्थन नहीं लेंगे? कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की समान नीतियां हैं। हमारे लिए कोई प्रिय नहीं है। हम अगर ऐसी स्थिति में आए, हमारे विधायक अच्छी संख्या में जीत कर आए, तो हम मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे। बीएसपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, किसी को समर्थन देगी नहीं। समर्थन ले किसी भी दल का सकती है। एक आखिरी सवाल ये आपसे कि बीजेपी में और कांग्रेस में जिनको टिकट नहीं मिलेगा या जिन विधायकों के टिकट कटेंगे जी, वो आपके पास टिकट मांगने आएंगे, उनके साथ क्या व्यवहार होगा? उनके लिए कोई नीति बनाई है? जी, देखिए, पहली बात तो हमारा अब की बार प्रयास ये है कि हम ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाएं जो चाहे जीते या हारे लेकिन हमारे साथ रहें। फिर भी अगर उस समय ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि किसी भी दल के व्यक्ति को टिकट देने की आवश्यकता पड़ी, तो इसमें परहेज की जरूरत नहीं रहेगी। वो आगे की बात है, समय आने पर सब कुछ तय किया जाएगा। जीत बड़ी चीज होती है राजनीति में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जीतने के लिए लड़ते हैं चुनाव। जो माहौल है ना राजस्थान में, हाँ जी, आप देख रहे हैं पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से वो बात, जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। चुनाव सरकार बनाने के लिए हम लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज राजस्थान का जो माहौल है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जुल्म जाति अन्य अत्याचार इस प्रदेश में हो रहे हैं जी, युवाओं के साथ धोखा हो रहा है जी, लोगों का कांग्रेस सरकार से पूरी तरह मोह भंग हो चुका है जी, और भारतीय जनता पार्टी भी आपसी झगड़ों में फंसी हुई है। वहां भी अभी तय नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा जी। यही कांग्रेस की स्थिति है जी। दोनों में खिंचाव चल रहा है, दोनों पार्टियों में। इसका फायदा बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह मिलेगा, ये हमें पूरा भरोसा है जी। भगवान सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने पार्टी की रीति नीति साझा की, अगले चुनाव को लेकर मन की बातें भी की और पार्टी की बातें भी की। उम्मीद करते हैं कि चुनाव की इस यात्रा में हम कई बार मिलेंगे, बात करेंगे
और हमारे दर्शकों को बताएंगे आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी क्या करने जा रही है। आज हमने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की। इससे पहले हम हनुमान बेनीवाल से बात कर चुके, बीजेपी कांग्रेस के बारे में बहुत चर्चा कर चुके। बची हुई पार्टियों के बारे में हम पेनल्टी कॉर्नर में आगे बात करेंगे और अपने दर्शकों के सामने लेकर आएंगे उनकी रीति नीति, उनकी रणनीति, उनकी सोच, चुनाव लड़ने के लिए उनकी क्या है तैयारी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।